नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल सनातन लोक एसएल पर। जय श्री राम। कैसे हैं आप सब दोस्तों? कहते हैं कि हर मनुष्य को अपने कर्मों का फल जरूर मिलता है। अच्छे कर्म करने पर पुण्य मिलता है और बुरे कर्म करने पर नरक की यातनाएं सहनी पड़ती हैं। इस संबंध में गरुड़ पुराण में विस्तार से बताया गया है। इन सजाओं का वर्णन इतने विस्तार से इसलिए किया गया है कि लोग इसे सुनकर डरें और पाप कर्म करने से बचें। कुछ सजाएं तो इतनी डरावनी हैं कि इन्हें बताने में भी सोचना पड़ता है। दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि नरक में पापी आत्माओं को कौन कौन सी भयानक सजाएं दी जाती हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर। दोस्तों, गरुड़ पुराण के 3 अध्याय में स्वर्ग और नरक के विषय में बताया गया है। इस अध्याय में गरुड़ जी भगवान विष्णु से नरक में मिलने वाली यातनाओं के बारे में पूछते हैं। उसके उत्तर में भगवान विष्णु नरक में दी जाने वाली यातनाओं का वर्णन विस्तार से करते हैं। नरक में मिलने वाली यातनाएं इतनी भयंकर होती हैं कि नारायण उसका वर्णन करने से पहले ही गरुड़ जी को सावधान करते हैं कि वे उसका वर्णन सुनने मात्र से ही कांप उठेंगे। भगवान कहते हैं कि पापी आत्मा यमलोक के दक्षिण द्वार से प्रवेश करती हैं। नरक में प्रवेश करते ही हाहाकार से परिपूर्ण उस लोक को देखकर पापी प्राणी रोना शुरू कर देते हैं। उसका रोना सुनकर यमदूत उसे और डराते हैं और यमराज के द्वारपाल के पास ले जाते हैं। द्वारपाल यमदूतों से उस पापी प्राणी के विषय में जानकारी प्राप्त कर चित्रगुप्त से जाकर बताते हैं। उसके बाद चित्रगुप्त उस पापी मनुष्य के सारे अच्छे बुरे कर्मों का लेखा जोखा देखते हैं और यमराज से कहते हैं। उन पापियों के पाप के विषय में सुनकर यम उन्हें बुलाकर अपना अत्यंत भयंकर रूप दिखाते हैं। यमराज अपनी काया बहुत बड़ी बना लेते हैं। उनके दोनों हाथों में दंड होता है और वे भैंसा के ऊपर सवार होते हैं। उनके महाभयंकर रूप को देखकर पापी आत्मा भय से कांपने लगती है। यमदेव अपने दूत प्रचंड और चंडक से इन पापियों को दंड देने को कहते हैं। फिर ये दूत उस पापी आत्मा को पाश से बांधकर नरक की ओर ले जाते हैं। यमदूत पापी आत्माओं को नरक में एक ऐसी जगह ले जाते हैं जहां जलती हुई अग्नि के समान प्रभा वाला एक विशाल शालमली वृक्ष है जो 5 योजन में फैला हुआ है। यमदूत पापियों को उस वृक्ष से उल्टा लटकाकर नीचे आग जला देते हैं और उसे लोहे की लाठियों, मुगदरों और भाले से पीटते हैं। कुछ पापियों को आरे से 2 टुकड़ों में काटा जाता है और कुछ को भूमि पर गिराकर कुल्हाड़ी से खंड खंड कर दिया जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, कुछ पापी आत्माओं को गड्ढे में गाड़कर उनके सिर को बाण से भेदा जाता है। कुछ पापी आत्माओं को पेरने वाले यंत्र में डालकर गन्ने की ही भांति पेर दिया जाता है। दोस्तों, इतना ही नहीं, दुराचारी आत्माओं को जलते हुए अंगारों से ढककर लौह पिंड की भांति धधकाया जाता है। दोस्तों, श्री नारायण ने गरुड़ पुराण में 21 प्रकार के घोर नरकों के बारे में बताया है। उनमें से कुछ प्रमुख नरकों के नाम इस प्रकार हैं: तामिस्त्रम नरक, कालसूत्र, महानिरय, काकोल, रौरव नरक, महारौरव, अंधतामिस्त्र, कुंभीपाक, तपन इत्यादि। इन नरकों में कुछ विशेष तरह की सजाएं दी जाती हैं जो अन्य नरकों में नहीं दी जाती। इन नरकों में गिरे हुए पापी जीव उस नरक में मिलने वाली यातनाओं को भोगते हैं। दोस्तों, किस नरक में क्या सजाएं दी जाती हैं, इसे हम अगली वीडियो में बताएंगे। जब नारायण नरकों का वर्णन सुना रहे थे, गरुड़ जी ने उन पाप कर्मों के विषय में भी जानना चाहा जिसे करने पर नरक की भयंकर यातनाएं सहनी पड़ती हैं। तब भगवान विष्णु ने कहा कि जो जीवात्मा पुण्य करती हैं, यमदूत उनके कर्मों के हिसाब से उन्हें यमलोक में पूर्व, पश्चिम और उत्तर द्वार से लेकर जाते हैं, जबकि पापी आत्माओं को दक्षिणी द्वार से ले जाया जाता है। इसी दक्षिण द्वार के मार्ग में महाभयंकर नदी वैतरणी है, जिसमें पापी डूबते उतराते अनेकों कष्ट पाते हुए अंत में यमपुरी पहुंचते हैं। दोस्तों, गरुड़ पुराण में अनेकों पाप और उस पाप के कारण यमलोक में मिलने वाली सजाओं का वर्णन किया गया है। आइए पहले उन सजाओं के बारे में जानते हैं, उसके बाद किन पाप कर्मों के कारण वैतरणी नदी के कष्ट मिलते हैं वह भी बताएंगे। जो लोग अपनी जुबान से शास्त्रों का अपमान करते हैं, वेद, देवताओं
और गुरु की निंदा करते हैं। नरक में उनकी जीभ को मांस खाने वाले पक्षी नोच नोच कर खाते हैं। पक्षी बार बार उनकी जीभ खींचते हैं और वे पापी प्राणी कष्ट से छटपटाते रहते हैं, लेकिन हाथ बंधे होने के कारण कुछ कर नहीं पाते। जो व्यक्ति पिता पुत्र में, स्वजनों में, यजमान और पुरोहित में, माता और पुत्र में, संगी साथियों में और पति पत्नी के रिश्ते में दरार डालने की कोशिश करते हैं, उन्हें नरक में आरे से चीरा जाता है। दोस्तों, यही नहीं बल्कि मार्कंडेय पुराण में भी बताया गया है कि जो व्यक्ति सज्जनों को घोर कष्ट देते हैं, उनकी प्रसन्नता में बाधा पहुंचाते हैं या फिर प्राणांतक कष्ट देते हैं, उन्हें नरक में तपाई हुई बालू में डालकर सजा दी जाती है। जो लोग मनगढ़ंत बातें बनाकर दूसरों से चुगली करते हैं, उन्हें नरक में जाकर इसका परिणाम प्राप्त होता है। उनकी जीभ को तेज किए हुए छुरों से 2 टुकड़ों में काट दिया जाता है। जो लोग अपने जीवन में उद्दंड होकर माता पिता और अपने गुरु का अपमान करते हैं, मरने के बाद उन्हें नरक में कठोर सजा मिलती है। उन्हें विष्ठा और मूत्र से भरे विशालकाय पात्रों में उल्टा लटकाकर डुबोया जाता है। जो लोग देवता, अतिथि, अन्य प्राणियों, पितरों और पक्षियों को अन्न का एक भाग दिए बिना भोजन कर लेते हैं, उन्हें नरक में जाकर गोंद चाटकर अपना समय काटना पड़ता है। ऐसे लोगों का शरीर तो पहाड़ के समान विशाल होता है, लेकिन मुख सुई के बराबर छोटा होता है, इसलिए यह प्रेत बनकर भटकते हैं। भूख प्यास इन्हें खूब लगती है, लेकिन कभी तृप्त नहीं हो पाते हैं। गाय, देवताओं को पूजने वाले, पुरोहित और आग को जूठे हाथों से स्पर्श करने वाले लोगों पर यमराज बहुत क्रोधित होते हैं। ऐसे लोगों को यमपुरी में लोहे के जलते हुए खंभों पर हाथ रखना पड़ता है। इससे आत्मा को भयंकर कष्ट होता है। जानबूझकर गाय, अग्नि, माता, ब्राह्मण, ज्येष्ठ भ्राता, पिता, बहन और परिवार की किसी स्त्री को पैर से स्पर्श करने वाले व्यक्ति के दोनों पैरों को आग में तपाए हुए लोहे की बेड़ियों से जकड़ दिया जाता है। उन्हें लंबे समय के लिए अंगारों में खड़ा कर दिया जाता है, जिससे उनके पैर से लेकर घुटने तक का भाग जलता रहता है। जो लोग दुर्भावनावश घोंसले, मंदिर, देवालय और पूजा के किसी भी स्थान को नष्ट करने का प्रयास करते हैं, उनके नरक में आने पर यमदूत अपने तीखे शस्त्रों से उनकी खाल खींच लेते हैं। दोस्तों, गरुड़ पुराण में अनेक पापों का वर्णन किया गया है, जिसे करने के बाद व्यक्ति को वैतरणी नदी के घोर कष्ट झेलने पड़ते हैं। आइए संक्षेप में उन पापों को जानते हैं जिसके कारण आत्मा को वैतरणी नदी के कष्ट दिए जाते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार बाल हत्या करने वाले, स्त्री और गौ की हत्या करने वाले तथा गर्भपात कराने वाले सभी पापी व्यक्ति वैतरणी नदी में गिरते हैं। इसके अलावा गुरु, देवता, बालक, ब्राह्मण अथवा स्त्री के धन को चोरी करने वाला वैतरणी नदी के कष्ट पाता है। जो व्यक्ति ऋण लेकर ना लौटाए, विश्वासघात करने वाला, विषान्न देकर मारने वाला, उत्तम कुल में उत्पन्न अपनी सच्चरित्र पत्नी को द्वेष के कारण छोड़ने वाला तथा माता, पिता और गुरु को अपमानित करने वाले मनुष्य वैतरणी में डूबते हैं। जो हजारों गुणों के होने पर भी सत्पुरुषों में दोष का आरोपण करते हैं और उनकी अवहेलना करते हैं, वे भी वैतरणी में डूबते हैं। दोस्तों, यदि हमें नरक की इन यातनाओं से बचना है तो सिर्फ एक ही उपाय है, भगवान के शरण में आना, निष्काम कर्म करना, उनके नामों का जाप करना। तभी हम इन यातनाओं से बच सकते हैं और मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आया होगा कि नरक में क्या क्या सजाएं दी जाती हैं। तो दर्शकों, उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। साथ ही ऐसे ही और धार्मिक कथाओं के लिए सनातन लोक SL अभी सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।